गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, परछाइयों का महल। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले रात में अजीब आवाजों की बात करते थे। कुछ लोगों ने खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाते देखा था। हवेली सालों से खाली थी। कहा जाता था कि उसमें भूत रहते हैं। मोहन, राधा और दीपक बचपन के दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते थे और हर मुश्किल का सामना एक साथ करते थे। वे हवेली के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थीं जो उन्हें और भी रोमांचित करती थीं। एक दिन उन्होंने एक पैक्ट बनाया कि वे इस रहस्यमयी हवेली का पता लगाएंगे। हमें हवेली एक्सप्लोर करनी चाहिए। यह एक अद्भुत एडवेंचर होगा। दोपहर का समय था जब वे हवेली पहुंचे। सूरज की रोशनी हवेली पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी डरावनी लग रही थी। गेट खोलते ही जोर की क्रेक की आवाज हुई। वे अंदर गए और हर कदम पर उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हवा भारी और ठंडी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। दोस्त हवेली के अंदर गए। हवेली के दरवाजे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि वह सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। फर्श पर धूल जमी थी। हर कदम के साथ धूल के बादल उठते थे, जो हवा में तैरते हुए अजीब सी गंध छोड़ते थे। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा बांसी थी। हर कोने में अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा था। उन्हें अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर छोटी सी आवाज गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। अचानक एक दरवाजा बंद हो गया। दरवाजे की आवाज ने सबको चौंका दिया। आह, क्या था वो? किसी ने दरवाजे को बंद होते देखा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कैसे हुआ। दोस्त चौंक गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। हर कोई अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। हवेली में ठंडी हवा चली। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। परछाई नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। ये जगह सच में क्रीपी है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों को बेचैनी होने लगी। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कि कोई निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हों। वे वहां से जाना चाहते थे, लेकिन उनके कदम जैसे जमे हुए थे। लेकिन वे उत्सुक भी थे। हवेली के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा उन्हें रोक रही थी। उन्होंने थोड़ा और एक्सप्लोर करने का फैसला किया। शायद उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो इस रहस्य को सुलझा सके। वे एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। दीवार पर एक बड़ा आईना था। कमरा धूल और जाले से भरा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ ना हो। आईना बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था।